नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिक्षक भर्ती सुपर टेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं और इसमें टॉप 10 हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है और इस नेचर पर आप लोगों को बता दें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखा जाए तो यह वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो केवल नाम लिखा गया यहाँ पर शिक्षक भर्ती सुपर टेट, बाकी यह वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है संख्या। अब देख सकते हैं संख्या काफ़ी बड़ी दी गई है। इसमें बताया गया है प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या यहाँ पर 8 दी गई हैं। अब प्रत्येक 8 के स्थानीय मान, दोनों के हमें स्थानीय मान बताने हैं। यानी पहले वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और स्थानीय मान में हम 0 लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 8 है तो 8 के इस साइड में देखेंगे कितने नंबर हैं, तो जितने अंक होते हैं उतना 0 लगाते हैं। तो इधर है 1 तो 1 0 लगा देंगे। इस वाले 8 का स्थानीय मान क्या हो गया है, तो 80 हो गया है। अब दूसरे नंबर का जो यहाँ पर दिया गया 8 है तो 8 लिखेंगे। अब इसके दाहिने साइड में देखेंगे कितने अंक हैं, उनको गिन लेंगे 1 2 3 4, तो उनके स्थान पर हम 0 रख देंगे कुछ इस तरीके से 4। उसके बाद यहाँ बोला गया है स्थानीय मानों का अंतर। तो अंतर यहाँ पर देखेंगे इसमें से हम 80 को यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 जाएगा और यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। तो यहाँ पर इसमें से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 7 9 9 2 और यहाँ पर 0। तो ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी बताया जा सकता था क्वेश्चन की स्थानीय मानों का योग बताइए, तो योग भी पूछ लेता। तो इस तरीके से प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो आपको यहाँ पर स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 165 है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के योग का आधा क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पे जो भी दिया गया है, सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। 5 क्रमागत जो भी संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या विषम संख्या क्या हमारी है 1 है। इसके बाद हम दूसरी संख्या मानने के लिए उसमें x में हम प्लस कर देंगे 2 को, ये दूसरी संख्या हो गई। तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से संख्याओं को हमें लिखना है और x प्लस यहाँ पर लिखेंगे 8, ये 5वीं संख्या। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 5 संख्या हो गई। इन सभी संख्याओं का योग दिया गया 165। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो सभी के बीच में अगर हम प्लस लगा दें तो इस तरीके से प्लस हमारा लग जाएगा। तो x को काउंट कर लेंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर x कितने हुए 5x हुए। अब संख्याएं जोड़ लेंगे, 8 6 14 और 14 4 हो गए यहाँ पर 18, 18 2 हो गए 20। तो प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इन सभी का मान बताया गया था, सभी संख्याओं का योग 165 है। तो 165 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम 165 रख देते हैं। अब 20 से प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5x बराबर 165 माइनस 20, तो यहाँ बचेगा 145 बचेगा। कितना बचेगा 145। अब यहाँ पर है दिया 5x, x बराबर निकल आएगा 145 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 9 45। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। तो यानी हमारी पहली संख्या जो हमने x मानी थी, ये पहली संख्या थी। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई है, तो आप बताएंगे 29। अब हमारी लास्ट संख्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या थी x प्लस 8। ये हमारी संख्या सबसे बड़ी थी, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो x का मान कितना आ गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 29 हो गया था। और उसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे, ठीक, इसमें 8 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 37 मिल जाएगा। तो 37 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो बोला गया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग का आधा। तो सबसे बड़ी 37 और सबसे छोटी यहाँ पर 29। तो यहाँ पे 37 प्लस 29 को जोड़ेंगे और इनका आधा करना है, ठीक है। इस तरीके से इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 9 में
7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, तो यहाँ पर कितना होगा 6। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 2, अब 2 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 33 बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33। तो समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है, वरना इसे फास्ट आप भी कर सकते हैं। अब प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है 5383, इसकी घात दी गई है 384 का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पर हमें इकाई अंक बताना है क्या होगा। देखिए जब भी इकाई अंक निकालना हो तो पूरी संख्या को हमें नहीं लिखना है, केवल इकाई वाला लेना है नंबर। इकाई वाला हमने 3 ले लिया, इसकी घात जितनी भी दी गई यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से। इसमें भी हमें 2 अंक की ज़रूरत है, बाकी यहाँ पर जो भी लिखा है इस साइड से हमें मतलब नहीं है, केवल 2 अंक लेना है, उसे 4 से आप भाग दे देंगे। अब देखिए 3 की घात हम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से देंगे तो 4 से पूरी कट जाती है, क्योंकि 2 बार लगेगी, 1 बार 21 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या बचेगा हमारा शेषफल, कुछ भी नहीं, यानी 0 बचेगा। तो 3 की घात जब यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, तो 0 के स्थान पे हम 0 ना लिख करके 3 की जगह पे हम 4 लिखते हैं। तो इसको हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 81 आएगा। 81 का इकाई का स्थान क्या होगा 1, इसलिए ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा तो 0 की जगह पे हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, संख्या 32 और 18 के सार्व गुणनखंड क्या हैं। देखिए जब 18 और 32 के सार्व गुणनखंड की बात करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी संख्याएं दी गई उनके गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 18 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो 18 किस किस संख्या से कट रही है। देखो 1 से कट जाएगी, 2 से 18 कट जाती है, 3 छक 18 होता है, 3 से भी कट जाएगी, और 6 3 18 होता है, 6 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से 9 से देखेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 9 से कट जाती है। बाकी ये 18 से स्वयं से कटती है आखिरी संख्या से। इसी तरीके से हम 32 के यहाँ पर ले लेंगे, 32 संख्या किस किस संख्या से कट रही है, तो 1 से कट जाएगी, 2 से भी ये 32 कट जाती है, उसके बाद ये 4 से कटती है, चरवट है 32, 3 से नहीं कटेगी, ध्यान रखिएगा, 5 से भी नहीं कटेगी, उसके बाद ये 8 से कटेगी, 8 चौकी 32 होता है, फिर 16 से संख्या यह कट जाती है, और फिर ये 32 से स्वयं से संख्या कटती है। तो सार्व गुणनखंड निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है जो दोनों में सेम हो। जैसे 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 यहाँ पर मिल रहा है, 2 यहाँ पर मिल रहा है, 2 यहाँ पर मिल रहा है, तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सार्व गुणनखंड इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी हम वर्गमूल निकालना आप लोगों को इसमें सिखा देते हैं, 5-6 मतलब इस तरीके से अगर आते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसका वर्गमूल जो है कौन सा हो जाएगा, इसका वर्गमूल यहाँ पर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी हमने कैसे पहचाना था, यहाँ पर देखिए कुछ वर्गमूल जो होते हैं कुछ फार्मूले के जरिए आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका बताते हैं, जैसे हमें 35 का हमें वर्ग निकालना हो, तो अभी हम समझा रहे हैं उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। 45 का निकालना हो मात्र 2-2 सेकंड का काम है यहाँ पर। जैसे 55 का निकालना हो, या फिर 65 का निकालना हो, या फिर जैसा कि यहाँ पर 75 का आया हुआ है, वर्गमूल हम पता कर लेंगे। देखिए जब भी वर्गमूल निकाला जाता है 3545 ऐसे संख्याएँ दी गई हों, तो इनका क्या करना है, यहाँ पे वर्ग निकालने की बात कर रहे हैं, तो वर्ग कैसे निकाला जाएगा, वर्ग से ही हम पता कर लेते हैं वर्गमूल क्या है। अब जैसे हमने पता कर लिया 125 था, तो लास्ट में 5 आएगा, बिल्कुल से सभी में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा ये 56 है इसको 200 में तोड़ते हैं, जिनका अंतर हमारा 1 हो, तो 7 और 8 में टूटती है, जो छोटी संख्या होती वही हमारी यहाँ पे लग जाती है इसके साथ में, तो 57 है 56 आ गया हमारा। तो यही यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे 3 है तो 3 की अगली संख्या हमारी होती है 4, ठीक है, और इस लास्ट वाले 5 का करते हैं वर्ग, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12, और यहाँ पर मिलेगा 25, तो 35 का वर्ग जो होता है ये इतना होता है। अब इसको भी कर सकते हैं, देखिए सभी में 5-5 स्क्वायर है, तो लास्ट में तो 25 आएगा ही सभी में, और 4 से बड़ी अगली संख्या होती है 5, 4 पंचे 20, तो इसका हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा, लास्ट में 25 आएगा, अब 5 है, 5 की अगली बड़ी संख्या होती है 6, 5 छक्का 30, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो 25 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और 6 की अगली संख्या 7, 6 7 42, तो इसका हो गया, तो देख सकते हैं। इसी तरीके से 25 यहाँ पर आएगा, 7 की अगली संख्या 8, 7 8 56,
तो यही यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया था, हमने इसी तरीके से इसे तोड़ लिया। तो कुछ बेसिक इस तरीके से फॉर्मूले भी आप लोगों को आने चाहिए। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया संख्या। अब देखिए संख्या यहाँ पर दी गई है इस तरीके से। अब इसमें पूछा गया है 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। अब स्थानीय मान जाति मान नंबर सिस्टम का ये भाग है, तो इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान और जाति मान दोनों का अंतर पूछा गया है और 7 का ही पूछा गया है, ठीक है। तो स्थानीय मान में 0 लगते हैं जैसा कि हमने बताया था, तो स्थानीय मान में 7 लिखा जाएगा, उसके दाहिने साइड में जितने अंक होंगे उतना 0 बढ़ा लेंगे, यानी उनके स्थान पर हम 0 रख देते हैं। तो ये बन गया इसका स्थानीय मान, ठीक है, ओके। अब इसमें जाति मान में संख्या वो स्वयं होती, अगर 7 का हम जाति मान निकालें तो ये हो जाएगा इसका जाति मान, ठीक है। वो स्वयं ही संख्या होती है, जाति मान में कभी भी 0 नहीं लगता है, चाहे 7 यहाँ पर हो लिखा हो चाहे यहाँ पर इसका स्थान दिया गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों का पूछा गया है। तो अंतर, तो 70 से जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ पर 7 जाएगा, बचेगा 3 यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 6, यानी 63 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट में दिया गया है 0.49 और डिवाइड किया गया 0.25 से। 0.49, 0.25 यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.81 है और नीचे लिख लीजिएगा 0.36, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो इसके स्थान पे 0.81 लिखना है, यहाँ पे 0.36। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरीके से प्रश्न यह पूछा गया है और इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ दशमलव के इस साइड में 2 अंक हैं, दशमलव के इस साइड में 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के इस साइड में 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के इस साइड में 2 अंक हैं। तो यहाँ पर हम दशमलव को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में दशमलव बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं। इसको एक बार हम पुनः लिख लेते हैं अच्छे से। तो अब बनेगा उस ऊपर 49 बनेगा और नीचे बन जाएगा 25 बनेगा, प्लस दिया गया है यहाँ पर 81 हो जाएगा दशमलव हटाने के बाद, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी के सभी जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व अगर करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर छोटा छोटा तोड़ोगे तो अलग की बात है, वरना ये जो अंडर रूट लगा हुआ है दोनों पर लगा हुआ है, तो इसका भी निकालेंगे वर्ग, इसका भी वर्ग, तो इन दोनों सभी के हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका 49 का हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा कितना 5। इस तरीके से हमारा ये वर्ग अंडर रूट जो है कट जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा इसका कितना 6, ठीक है, क्योंकि 6 36 हो जाएगा। इस तरीके से वर्गमूल निकला है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो आप इनको छोटा कर सकते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 3 3 9, सॉरी 3 दूना 6 काटे, 3 से काट दिए और 3 3 9। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे 7/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूना कितना हो गया 10, ठीक है। अब क्रॉस करेंगे 2 सते 14 हो जाएगा प्लस 5 3 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29/10 हो जाएगा। अगर 10 से इसे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 10 दूनी 20 और यहाँ पर बचेगा कितना 9 शेष बचेगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2 सही 9/10। 2 सही 9/10 ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, देखिए 1 1 दिया गया 5 बार, उसकी यहाँ पर स्क्वायर किया गया उसका। और जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर भी पता कर पाएंगे। कैसे, देखिए हम छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर 11 × 11 लिखा जाता है, आप लोगों को पता है इसका भैया 121 होता है। अगर हमने 3 बार इसको लिख दिया, ठीक है, 111 × 111, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जितनी बार संख्या आई है, यानी 1 1 आया है, ठीक है, 1 2 3, हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 और 3, और फिर इसका उल्टा लिख देंगे 2 1, ठीक है। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उसी तरीके से करना है। तो इनकी संख्या काउंट करनी 1 2 3, तो 1 2 3 लिखा, फिर उल्टा चले जाइए आप 2 1, तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा ये बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ये कितनी बार आया है, ये 5 बार आया है, इस तरीके से। तो आप उसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे, अभी आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4
और 5। अब उल्टी गिनती पे आइए, 4 3 2 1। अब ये संख्या ढूंढिए, इसमें यही इसका आंसर दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 के उल्टा आइए, 4 3 2 1, यही हमारा इसका आंसर है। लेकिन ये हमारा नहीं होगा, क्यों? देखिए ये पहला हमारा ऑप्शन निकल चुका है। तो इस माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी प्रश्न आएगा आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 17/119 दिया गया गुणे 98/14 दिया गया है। तो इसे सॉल्व करके इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पहाड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 कम 17 और यहाँ पे 17 सत्ते हो जाएगा 119, ठीक है। 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। अब 7 से देखे, ये 17 से कट गई हैं दोनों संख्याएं, तो कम कट गया है, एक बार कटेगा, यहाँ पे 7 बार लग जाएगा। अब 7 से हम क्रॉस में काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो 7 कम 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 कम 7 लग जाएगा, और 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। 14 कम 14 और 14 कम 14, इस तरीके से पूरी संख्या ये कट गई है। यहाँ पर ऑप्शन सारे जितने भी रखे गए सभी के सभी गलत हैं, इसमें से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इसमें से नहीं होगा। अब इसको सही से काटेंगे तो इसको आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 1। देखिए यहाँ पर पूरी संख्या कट गई है, 17 से कट गई थी, 17 से कटी थी ये 7 बार, और फिर 7 से हम इस 98 को काटेंगे, 7 कम 7 और 2 बचेगा, 7 चौके 28 काट दिया तो 14 ऊपर आया, 14 नीचे आया। ऑप्शन यहाँ पे चारों गलत हैं, ध्यान रखिएगा, इस पर मत जाइएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो है 1 आएगा। यहाँ पर अगर कायदे से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ये संख्या दी गई, अंडर रूट में सारी संख्याएं दी गई और इसका मान बताना है। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 109 नहीं है, यहाँ पर 169 है, ठीक है। अंडर रूट में रख लीजिएगा, 169 है। अब इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सभी की संख्याएं वर्ग दी गई हैं। अब यहाँ पे ये 169 जो है इसका वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा अगर निकालेंगे तो इसकी जगह पे, अंडर रूट की जगह पे हम रख सकते हैं कितना, तो आप बताएंगे 13, ठीक है। जो 13 हमारा आया हुआ है इसके स्थान पर रख सकते हैं। देखिए इसका वर्गमूल है, तो अंडर रूट 169 जो हमारा है 169, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वर्गमूल इसका कितना हुआ? 13। तो इसके स्थान पे 13 रख के हम 108 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये 13 जो है इसमें जुड़ेगा, तो अब कितना बन जाएगा? तो देखिए 108 में जब आप 13 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 8 3 11 और 1 हासिल आएगा 2, यानी अब 121 बन जाएगा। तो अंडर रूट में अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे 121। अब अंडर रूट में जब 121 आया तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये किसका है? तो आप बताएंगे 11 का, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है? 11 का है 121। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 11। अब जो 11 आया हुआ है ये अगली संख्या में जाके जुड़ जाएगा, तो इसमें 11 जब जोड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पर कितना जोड़ के? 49 बनेगा। ये भी हमारा अंडर रूट में ही होगा। तो अब देखिए 49 का हमें निकालना होगा वर्ग रूट, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? 7। अब जो 7 आया है तो इसमें जाकर जोड़ देंगे, ठीक है। 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 7 जुड़ेगा, तो अब कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे 64 बनेगा। कितना बनेगा? 64। तो ये अंडर रूट में हो गया 64। 64 का कितना बनेगा वर्ग रूट? तो आप बताएंगे यहाँ पर 8, क्योंकि 8 8 64, जो 8 आया है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। 8 8 जुड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा अंडर रूट में? 16। तो अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 4, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। इस तरीके से आप लोगों को वर्ग आने चाहिए और वर्ग के वर्गमूल आने चाहिए, आप जो है फटाफट जोड़ के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे थे टॉप क्वेश्चन, और आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी, और आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस के लिए वीडियोस उसी में ऐड कर दी जाएंगी। अब वहाँ से उनको विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।